गाड़ी से पर्दा। तहरीर अबू याह्या। पिछले दिनों मैंने एक मजमून मर्दों की निगाहें के उन्वान से लिखा। इस मजमून में मर्दों की निगाह नीची रखने के हुक्म की अहमियत बताई गई थी। ये मजमून एक साहब ने पढ़ा और इससे मुकम्मल इत्तेफाक किया। फिर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात अपने हवाले से ये बताई कि वो जिंदगी में एक अरसे तक चमकती दमकती नए मॉडल की गाड़ियों से निगाहों का ऐसा ही पर्दा करते रहे हैं। ये उस वक्त का जिक्र है जब बैंकों से किस्तों पर मिलने वाले कर्जों की वजह से सड़कों पर हर जगह नित नए मॉडल की गाड़ियां नजर आती थी। उन्हें अपनी फैमिली के लिए गाड़ी की जरूरत थी, मगर इतने वसाइल नहीं थे कि वो नए मॉडल की गाड़ी खरीद सके। मगर जब कभी वो सड़कों पर हर तरफ चलती नए मॉडल की गाड़ियों को देखते तो दिल में उन्हीं की ख्वाहिश पैदा होती। इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन नई गाड़ियों से निगाहों का पर्दा शुरू कर दिया। जहां कहीं कोई नई गाड़ी नजर आती वो बिलजबर अपनी निगाहें उनकी तरफ से फेर देते। पहले वो उन गाड़ियों को गौर से देखते थे तो दिल में ख्वाहिश बढ़ती थी, मगर इस अमल से ये ख्वाहिश कम हो गई। हकीकत यही है कि बंदा मोमिन आखिरत के लिए जीता है। अगर वो अपनी सारी तगदो का मकसद दुनिया और इसकी रंगीनियों को बना ले तो वो आखिरत की फलाह के लिए सरमायाकारी नहीं कर सकेगा। इस राह में अक्सर लोग गुनाह और हराम का रास्ता भी इख्तियार कर लेते हैं। वो ये ना भी करें तब भी ख्वाहिशें इतनी होती हैं कि हर ख्वाहिश पूरी करने के बाद एक नई ख्वाहिश सामने आकर खड़ी हो जाती है। नतीजतन वो सारी जिंदगी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहेगा। इसका तमाम पैसा और वक्त दुनिया की चीजों की ख्वाहिश और फिर उनके हुसूल की जिद्दोजहद में गुजर जाएगा। ऐसे में ख्वाहिशात का रास्ता रोकने का यही तरीका है कि बंदा मोमिन निगाहों का पर्दा शुरू कर दे, चाहे वो गाड़ी से हो या बंगले से। यही रवैया जन्नत की खत्म ना होने वाली नेमतें हासिल करने का दुरुस्त तरीका है।